सलाउद्दीन, जिसके यहाँ से बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा मिला है, वहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप जानते हैं सलाउद्दीन को? हाँ, मैं जानता हूँ सलाउद्दीन को। कैसे आदमी? आदमी तो ठीक है। ये जो किस तरफ आ रही है, पीछे गाड़ी जा रही है, ये जो बताया जा रहा है बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा मिला है, क्या आप लोगों को क्या पता है? हम लोगों को तो ये जानकारी है कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। कुछ उनके अपने इस्तेमाल के लिए उन्होंने बिना लाइसेंसी असलहे रखे होंगे, तो वो मिले होंगे उनको। अच्छा। और बाकी ऐसी कोई बातचीत नहीं है। समाज में उनकी जो है बड़ी इज्जत है और सबसे मिलते जुलते हैं और इसी तरीके से रहते हैं। उनकी फैमिली में भी उनकी वाइफ भी जो है वो टीचर हैं अच्छा। और वो बच्चों को पढ़ाती हैं। और बाकी उनके फादर और मदर वो भी बहुत अच्छे लोग थे, ख़ानदानी लोग। स्कूल में पढ़ाती उनकी वाइफ? हाँ, लखनऊ में एक स्कूल था, उसी में पढ़ाती थी। जी छोड़ दिया? जी हाँ, सेंट जोसेफ में पढ़ाती थी पहले। हाँ, ये जो खबर आ रही है कि बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा मिला है, कारतूस मिले हैं, ये क्या है? ये सब फर्जी बात है। ये सब फर्जी बातें हैं। ये सब बनाया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है। क्यों सलाउद्दीन के खिलाफ ऐसा माहौल? पता नहीं किसी की मुहबरी होगी। मतलब कोई चाहता है उनकी इमेज खराब हो? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो जो पहले हकीम थे उसका काम करता है, अब उन्होंने छोड़ दिया था? हाँ, करते थे हकीम, उनके फादर भी करते थे हकीमी का काम। अच्छा, तो अभी छोड़ दिया था उन्होंने? हाँ, पहले से तो बहरहाल उनकी वाइफ ही अपने कमाती थी, वो भी कमाते थे और बस वही बच्चे से। परिवार के भरण पोषण का क्या तरीका था, क्या करते थे, उसको लेकर क्या जानकारी आपको? कुछ आमों का काम करते थे, आम के काम से करके उससे पैसे कमाते थे। और बाकी उनकी वाइफ टीचर हैं, वो कमाती अभी थी। वो टीचर हैं, मतलब पढ़ाती हैं? हाँ, टीचर हैं, पढ़ाती हैं अभी भी। अच्छा, तो आप लोगों को लगता है कि वो निर्दोष हैं, गलत फंसाया जा रहा है? अब हम निर्दोष तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर किसी के पास एक भी वेपन मिल गया या एक भी कॉटेज मिल गया तो निर्दोष तो नहीं हो सकता है। कम से कम दफ़ा 25 में तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन कि इतनी बड़ी क्वांटिटी दिखाना कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में होने के बाद और उनका ताल्लुक जो है वो तमाम गिरोह से है या इंटरनेशनल लेवल का कोई ताल्लुकात हैं, उनके मामले हैं, तो ऐसा नहीं, इस टाइप के नहीं है। क्योंकि हम लोग उनको बचपन से जानते हैं। हाँ, बचपन से जानते हैं। आप लोग कुछ जानते हैं सलाउद्दीन जी के बारे में? सलाउद्दीन के बारे में कुछ जानते हैं? भाई नहीं है। आप कुछ बताएंगे? बड़ी कसमंडी में रहते हैं। आप नहीं जानते सलाउद्दीन? बड़ी कसमंडी 5 किलोमीटर आगे यहाँ मंडी है कसमंडी। तो ये देखिए, ये कुछ लोग हैं, हालांकि एक शख्स जो मिले उनका कहना है कि उनको संभवतः कोई साजिशन फंसा रहा है, पर अगर एक भी अवैध कारतूस मिला है तो वो कहीं ना कहीं दोषी तो है ही हैं। अब देखना होगा पुलिस की विवेचना में क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, लखनऊ। जिस शख्स के घर पर कल बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा मिला है, सलाउद्दीन, उसके मोहल्ले के कुछ लोग हमारे साथ हैं। सलाउद्दीन को जानते हैं? जी, सलाउद्दीन भाई को जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। कल जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा मिला है, ये सब जब आपने सुना तो आपको कैसा लगा? मतलब आपको पता था कि ऐसा कुछ है उनके पास? भाई शौक मैं तो हो गया, मैं तो बचपन से इनके घर जा रहा हूँ। इनके वहाँ शहतूत का पेड़ लगा है, सामने सिनेमा हॉल है, यहीं पे ग्राउंड है, यहाँ क्रिकेट खेलते थे, शाम में हम लोग यहाँ शहतूत खाने जाते थे। कभी एहसास ही नहीं हुआ यहाँ कुछ ऐसा है। ये तो कल जब पता चला तो बहुत शौक हुआ हूँ कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ है। मतलब इतना बिलीव कि मतलब बड़ी संख्या में, लगभग ये सैकड़ों की संख्या में हथियार, हज़ारों की संख्या में कारतूस? भाई मुझे तो भरोसा नहीं कि इतने ज़्यादा कारतूस इतने, और एज भी उनकी कम से कम 70 प्लस है और पैर से भी थोड़ा से वो माजूर हैं, कमज़ोर हैं, शुगर पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़े तादाद में वो इतना बड़ा स्कैंडल चला रहे होंगे। अब वो लोगों का मूवमेंट रहता था, लोग उनके घर आते जाते हैं? अरे भाई इस गली में आप जाकर देखिएगा, बिल्कुल साए कोई मैंने देखा ही नहीं जाते। वो मेरा घर, ये घर मेरा, ये उनका है, मिली हुई दीवार है। आज तक मैंने कोई मूवमेंट देखा ही नहीं है वहाँ पे। वही तो मैं शौक हूँ कि मतलब ये इतना बड़ा कैसे स्कैंडल अंदर चल रहा था। आप कुछ बताएंगे, क्या जानते हैं सलाउद्दीन भाई? मुझे कुछ आइडिया नहीं इनके बारे में, क्योंकि मैं सुबह निकल जाता हूँ, शाम को वापस आता हूँ, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मुझे भी खुद मैं शौक हो गया हूँ कि इतना बड़ा ये जो निकला है, मुझे खुद हैरत हो गई है। हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा ये चल रहा है यहाँ पे, लेकिन पता नहीं कैसे सुना आप लोगों ने, मतलब आपको विश्वास से इतना बड़ा हथियारों का जखीरा हो गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर 30 सालों से ये काम चल रहा है तो मुझे हैरत हो रही है। अच्छा, इनके परिवार में और कौन लोग थे? बेटी, पत्नी, और कौन लोग थे, क्या जानकारी है? कि शायद एक बेटी है, सुन रहे हैं कि एक बेटी है उनकी, बस। बेटा शायद कोई नहीं है, मालूम हुआ है। आप
कुछ जानते हैं चाचा सलाउद्दीन के बारे में? बाहर वाले तो ये देखिए कुछ लोग जिनका ये कहना है कि मतलब यहीं बगल में ये इन लोग का घर है और ऐसी चीज़ें कुछ थी, इसके बारे में इनको कुछ जानकारी कभी नहीं लगी। आप लोग को कुछ पता है ये सलाउद्दीन जो पकड़े गए हैं कैसे शख्स थे? इतनी बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा मिला है। तो भाई साहब क्या बता सकते हैं, अब भाई मिला है तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा। यहीं रहते हैं पास पास? जी पास में की बातचीत थी सलाउद्दीन से? बातचीत क्या भाई, बस्ती के थे तो मुलाकात होती ही थी। तो कभी उनके बात व्यवहार में कुछ ऐसा लगा जो चीज़ें निकल? नहीं कभी आज तक ऐसा कुछ तो नहीं लगा। अब भाई अंदर उनके क्या चल रहा था ये तो अल्लाह ही जान सकता है। ये चीज़ है। आप लोग कुछ बताएंगे सलाउद्दीन के बारे में? नहीं यार, हमारे मोहल्ले में तो हम लोगों ने तो कभी ऐसा कुछ सुना नहीं। हम लोग तो हर वक्त यहीं पे हैं। हमारा बिल्कुल बहन का घर बराबर में है, बेटी का हमारी। आज तक कभी हम लोगों ने इनको कोई जराइम में या इसमें उसमें तो सुना नहीं। बहुत शरीफ लोग थे, बहुत शरीफ लोग हैं ये। कैसी ये पुलिस ये जो बता रही है या बड़ी संख्या? जिम नहीं आ रहा। हम लोगों ने भी देखा एकदम से कि शाम में यहाँ पे पुलिस आ गई और ये सब छापा मार दिया, ये सब होने लगा और पुलिस ही बता रही कि ये सब निकला है। हम लोग सुन रहे, हमने तो कभी नहीं देखा किसी आदमी को आज तक घर में जाते आते या इनको किसी से। बहुत ही शरीफ लोग हैं ये, बहुत ही शरीफ लोग हैं। हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कैसे हो गया। हमारे तो अहला मोहल्ला में हमने कभी नहीं सुना ऐसा। हर वक्त का साथ है हम लोगों का। कोई गलत आदमी इनके घर में जाते आते या इनको किसी से मिलते जुलते, नॉर्मल आदमी। उनकी लड़कियां पढ़ती हैं, बड़ी मेहनत से उनकी बीवी बच्चों ने पढ़ाया लिखाया, मजदूर हैं बिल्कुल वो। पहले वो हाकिम थे लेकिन अभी कुछ मतलब दुकान बंद कर दी और अब घर। हाँ, जमाना हुआ आज के हम लोगों के सामने बंद हुई है, जमाना हुआ। क्या करते थे वो? 70-75 साल की उम्र हम देख रहे हैं उनके। हाँ अच्छा, हाँ सब लड़कियां कमाती हैं, बीवी कमाती हैं। लड़कियां लड़कियां पढ़ लिख गई। एक लड़की की बारात हो गई, बाहर चली गई। एक लड़की यहाँ पढ़ती है, बीवी उनकी टीचर हैं बरसों से। किस गरीबी में तो उन्होंने बच्चों को पाला है, उनके पास कहाँ ये सब। चाचा आपने कुछ जानते सलाउद्दीन भाई? नहीं भाई, जानते जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आप लोगों से मुलाकात कितने दिन में हो जाती थी सलाउद्दीन? मुसाखा रोज मुलाकात होती, नमाज पढ़ते थे यहाँ आते जाते सोते नमाज पढ़ते उन लोग से। हाँ यहाँ भी नमाज पढ़ने आए थे? हाँ नमाज पढ़ते हैं मास्टर, नमाज पढ़ते जोखते नमाज पढ़ते हैं। गाड़ी नहीं है, बहुत शरीफ लोग हैं वो, बहुत शरीफ। कहीं नहीं सुना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे ले गए, कहाँ से ले गए, निकाल के क्या किया, कुछ नहीं कुछ किसी पब्लिक को मालूम नहीं कुछ भी। हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये तमाम लोग हैं और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो रोज़ उनसे मुलाकात होती थी। ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद में ही वो नमाज पढ़ने भी जो है आते थे और नमाज भी पढ़ते थे, रोज़ाना लोगों से मिलते थे। लोगों का कहना है कि किसी को कभी इस बात में उनको लेकर के कोई ऐसा संशय नहीं था, ना ही किसी को इस बात का शक था कि वो किसी ऐसी गतिविधि में लिप्त हैं। और बाकी पुलिस जिस तरीके से जो भी चीज़ें निकाल रही है, पुलिस ही जाने कि कैसे क्या हुआ। लोगों के हिसाब से ऐसा किसी भी एक्टिविटी में सलाउद्दीन इन्वॉल्व नहीं थे। बाकी देखना होगा कि पुलिस क्या नया खुलासा करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।